नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर उर्वशी गोयल और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो मैं कल जो मैंने वीडियोस डाले थे उसमें मैंने क्रिया योग का वर्णन किया था। आज मैं इस वीडियो में सांख्य योग द्वारा जगत की उत्पत्ति इस टॉपिक पर डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। सांख्य दर्शन के द्वारा या सांख्य दर्शन के अनुसार इस जगत की उत्पत्ति या इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। तो सांख्य दर्शन जानते हैं कि कपिल मुनि द्वारा दिया गया है। इसके प्रणेता कपिल मुनि हैं और सांख्य दर्शन बेसिकली द्वैतवाद को दर्शाता है और अनीश्वरवादी है। इसका यह अर्थ है कि ये ड्युअलिज्म को सपोर्ट करता है, ड्युअलिज्म को मानता है। वो कहता है एक तत्व नहीं है, दो तत्व हैं। और जैसे कि शंकराचार्य के द्वारा कहा जाता है अद्वैत है, अर्थात एक तत्व है, लेकिन सांख्य के अनुसार सृष्टि दो तत्व है। ये ब्रह्मांड दो तत्व है। ईश्वर अनीश्वरवादी है, ये ईश्वर को नहीं मानता। दो तत्व कौन कौन से मानता है? यह प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्वों को मानता है, इसलिए यह द्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है। और यह वाला सिद्धांत मतलब सांख्य योग, सांख्य के अनुसार जो विकासवाद की जो धारणा है वो सत्यकार्यवाद पर आधारित है। सत्कारवाद का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। और सत्कारवाद का सिद्धांत यह कहता है कि जो कार्य होता है वो उत्पत्ति के पूर्व अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। मतलब जो भी उत्पत्ति होनी है वो होनी नहीं है, वो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन अव्यक्त रूप से है। बस वो अपने कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान है। जब वो उत्पत्ति का समय आएगा तो वो अपने कारक में शिफ्ट हो जाएगी। तो यानी कि वो अपने कारण में अभी अव्यक्त रूप से विद्यमान है। ये सत्कारवाद का सिद्धांत कहता है, जिस पर सांख्य योग बेस्ड है। तो यह मानता है कि प्रकृति और पुरुष दो तत्वों के द्वारा इस सृष्टि का विकास हुआ है। और ये विकासवाद का सिद्धांत है, मतलब विकास हुआ है, उत्पत्ति नहीं हुई है, विकास का चरण फॉलो कर करके यह विकास हुआ है। तो डेवलपमेंटल थ्योरी है। तो यह मानता है कि प्रकृति जो है वो जड़ है और प्रकृति ही ऐसी है जिसके द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रकृति स्वयं उत्पत्ति नहीं कर सकती अकेले, क्योंकि वो जड़ है, अचेतन है, उसको पुरुष का सहयोग आवश्यक है। सांख्य दर्शन में कहा गया है कि प्रकृति और पुरुष विरुद्ध धर्म वाले हैं। इनके धर्म विरुद्ध हैं, अलग अलग तरह के हैं। जिस तरह से एक अंधा और लंगड़े का एग्जाम्पल सांख्य दर्शन में दिया गया है इस बात को समझाने के लिए कि जंगल पार करना है, एक अंधा है और एक लंगड़ा है, तो दोनों मिलकर परस्पर सहयोग से उस जंगल को पार करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सृष्टि की उत्पत्ति में प्रकृति और पुरुष एक दूसरे का सहयोग करते, विरुद्ध धर्म वाले होते हुए वो लोग अपने विरुद्ध धर्मों को बरकरार रखते हैं और आपस में सहयोग द्वारा इस सृष्टि की रचना करते हैं। परंतु सृष्टि व्यक्त होने से पूर्व प्रकृति में विद्यमान है अव्यक्त रूप से। वो कारण रूप में प्रकृति की गोद में सोई हुई है। जब यह प्रलय की स्थिति है, जब सृष्टि का स्थिति आती है, जब सृष्टि का समय आता है, तब वो अपने कारक रूप में, अपने कार्य रूप में शिफ्ट हो जाती है और सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह सत्कारवाद का सिद्धांत है। तो इसी पर बेस्ड है ये। तो सांख्य दर्शन में अंधे और लंगड़े के एग्जाम्पल के द्वारा प्रकृति और पुरुष के सहयोग को समझाया गया है, परस्पर सहयोग से, क्योंकि प्रकृति जड़ है और पुरुष अचेतन है, परंतु दोनों के संसर्ग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण पाए जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सृष्टि के पूर्व के समय प्रकृति के तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं। रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं, कोई अधिक या कोई कम नहीं होता। परंतु जब पुरुष का साथ होता है, जब पुरुष के सहयोग संपर्क में प्रकृति आती है और जब उसके साथ उसका सहयोग होता है, तब तीनों गुणों में हलचल मच जाती है और तीनों गुणों में आपस में हर एक गुण दो गुणों को दबाकर आगे बढ़ना चाहता है। यह जो स्थिति होती है इसे सांख्य दर्शन गुण क्षोभ की स्थिति कहता है। ये गुण क्षोभ है। गुण क्षोभ की स्थिति में ही संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति सांख्य दर्शन बताता है कि जब यह स्थिति आती है, जब तीनों गुण साम्य अवस्था से हटकर असाम्य अवस्था में पहुंच जाते हैं और हलचल मचाते हैं, तब ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उत्पत्ति इस सृष्टि में होती है। सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों का स्वीकार किया है इस सृष्टि में होना, और 25 तत्वों की इस थ्योरी पर यह सांख्यवाद आधारित है।
सांख्य दर्शन मानता है कि इस सृष्टि में 25 तत्व के द्वारा विकासवाद हुआ है। 25 तत्वों को हम इस प्रकार देखेंगे। प्रकृति और पुरुष, इनके सहयोग से जो सबसे पहले चीज उत्पत्ति होती है उसका नाम है बुद्धि। उसको महत तत्व भी कहते हैं। तो सबसे पहले बुद्धि का निर्माण होता है। बुद्धि से अहंकार का डेवलपमेंट होता है। बुद्धि ही अहंकार को जन्म देती है। अहंकार के 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक से मन की उत्पत्ति होती है, 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है और 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। राजसिक से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, वह सिर्फ सात्विक या तामसिक गुणों को ही बढ़ाता है। तामसिक से पहले 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राओं के बाद 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार सांख्य तत्व में कुल 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। सांख्य तत्व कहता है इन्हीं 25 तत्वों के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। प्रकृति और पुरुष के संयोग से सर्वप्रथम बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का निर्माण होता है। उसी को महत तत्व भी कहते हैं। बुद्धि जड़ होती है क्योंकि ये प्रकृति का विकार है। बुद्धि का अर्थ है निश्चयात्मक ज्ञान। इसी के द्वारा हम ज्ञाता, ज्ञान और जो ज्ञेय है उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। बुद्धि में अगर सात्विक गुण अधिक है तो धर्म, वैराग्य और ज्ञान प्रकाशित होता है, और अगर तामसिक गुण अधिक है तो अधर्म, आसक्ति और जो अधर्म, आसक्ति, ये सब चीज़ें प्रकाशित होती हैं। और बुद्धि अगर ना होती तो किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए बुद्धि ही बीज रूप है। बुद्धि से ही आगे हर चीज़ का जो उत्पत्ति है वह संभव हुई है। तो बुद्धि इसका प्रथम विकार है। विकार इसलिए है क्योंकि बुद्धि जड़ है। यह प्रकृति का दूसरा विकार है जो अहंकार है। अहंकार से जो अहम का जो भाव है वो अहंकार ही है। अहंकार से ही मैं और मेरा का भाव व्यक्ति के अंदर आता है और वह इस संसार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, अहम मानता है। अहम का उसको भ्रम होता है कि जो भी कुछ संसार में है वो मेरा है और मैं ही इस सब चीज़ का क्रिया का करता हूँ। यह कर्ता भाव और जो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव है वो उसको भ्रम में डालते हैं। यह अहंकार भी 3 प्रकार का होता है, एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार में सतोगुण की मात्रा अधिक होती है, राजसिक अहंकार में रजोगुण प्रबल होता है और तामसिक अहंकार में तमोगुण प्रबल होता है। सात्विक अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनकी उत्पत्ति होती है, और राजसिक अहंकार से किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होती है, और तामसिक अहंकार से पहले 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन उत्पन्न होते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं, नेत्रेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय और त्वगेंद्रिय। इन इंद्रियों के माध्यम से क्रमशः रूप, शब्द, गंध, रस एवं स्पर्श के बोध होते हैं। कर्मेंद्रियां भी 5 हैं। इन सब की जानकारी उन अंगों से होती है जिनमें ये स्थित हैं, जैसे मुख, हाथ, पैर, मलद्वार और जनेंद्रिय। इनके कार्य क्रमशः बोलना, पकड़ना, चलना, मलत्याग और संतान उत्पन्न करना है। मन को 11वीं इंद्रिय माना गया है। इसका संबंध ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों से होता है। यह इंद्रियों को कार्य के लिए प्रेरित करता है। चूंकि मन सावयव होता है, एक ही समय में यह विभिन्न इंद्रियों से संबंध रखता है। इंद्रियों के द्वारा वस्तु के विषय में जो जानकारी मिलती है वह निर्विकल्प होती है, जिसे मन सविकल्प बनाता है। जैसे हम अगर कुछ देखते हैं जो अस्पष्ट होता है, हम समझ नहीं पाते कि क्या है, यह निर्विकल्प है। और जब मन तर्क वितर्क करके निश्चित करता है कि जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह आदमी है या कुछ वृक्ष की छाया है, तब वह सविकल्प बोध होता है। वस्तु को अनुकूल या प्रतिकूल देखकर अहंकार अपना व्यापार करता है। 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द तन्मात्रा,
शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा के साथ स्पर्श तन्मात्रा के मिलने से वायु का उदय होता है। जब शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्राओं का संयोग होता है तब अग्नि की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस तन्मात्राओं के मिलने से जल की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध तन्मात्राओं के मिलने से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन पंचभूतों के विशेष गुण क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध होते हैं। इस प्रकार 25 तत्वों का मिला जुला रूप विकासवाद है। इस प्रकार हमने देखा कि सांख्यवाद विकासवाद का सिद्धांत है जिसमें 25 तत्वों को वर्णित किया गया है। उम्मीद है कि आपको यह सांख्यवाद के अनुसार जगत की उत्पत्ति का क्रम समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।